Our today's topic is structure of chromosomes. Chromosomes are found in the nucleus of every cell. They are filamentous body, means they are found in thread-like body in the nucleus of any cell. These thread-like bodies are called as chromatin network. जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस में वो थ्रेड लाइक बॉडी की तरह दिखाई देते हैं. दिस थ्रेड लाइक नेटवर्क इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन नेटवर्क. बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड इनटू 2 or 4 सेल्स. सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम में डिहाइड्रेशन होता है. क्रोमोसोम्स अंडरगो डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर. ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर दीज लॉन्ग थ्रेड लाइक क्रोमैटिन नेटवर्क it is converted into or it condensed into short and thick structure in this way. This short and thick structure is also called as chromosome. क्रोमोसोम्स जनरली लॉन्ग फिलामेंट्स की तरह ही होते हैं, लेकिन सेल डिवीजन के दौरान में कंडेंसेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है लॉस ऑफ वाटर की वजह से. ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, लॉन्ग थ्रेड्स है, ये लॉन्ग थ्रेड्स कंडेंस हो जाते हैं और इस तरह का उनको इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है. ये भी क्रोमोसोम ही है और ये भी क्रोमोसोम ही है. लेकिन फ़र्क इतना है कि ये हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है और ये डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है. ड्यू टू डिहाइड्रेशन क्रोमोसोम becomes short and thick and they can easily visible in the microscope. तो जो भी हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं वो सेल डिवीजन के दौरान जो कंडेंस स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का वही हम देखते हैं. सो लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. जनरली क्रोमोसोम्स consist of 2 arms. Each chromosome has 2 arms in this way. This is the one arm of chromosome and this is another arm of chromosome. These 2 arms are called as chromatids. जनरली हर एक क्रोमोसोम में 2 आर्म्स होते हैं. इन आर्म्स को कहते हैं क्रोमैटिड्स. These chromatids are held together at the center. Generally at the center they are held together or connected together. This structure is called as centromere. हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं और ये 2 क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेंट्रोमियर की मदद से अटैच्ड होते हैं. एट द आइदर साइड ऑफ द सेंट्रोमियर 2 disc shaped structures are present. These disc shaped structures are called as kinetochore. क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं. सेंट्रोमियर के आजू बाजू 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं काइनेटोकोर. काइनेटोकोर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं. Spindle fibers are the fibers which arises during cell division from the centriole. स्पिंडल फाइबर्स क्या है हम देख चुके हैं. स्पिंडल फाइबर्स से सेल डिवीजन में कुछ शुआएं निकलती हैं, रेज निकलती हैं सेंट्रियोल से, जिनको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं. ये स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से ही अटैच्ड होते हैं. ओके, नाउ centromere is the part by which 2 chromatids are held together. Centromere is also called as primary constriction. सेंट्रोमियर को और एक नाम दिया गया है, इसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. ओके, besides the primary constriction in some chromosome additional constrictions are also present. These constrictions are called as secondary constrictions. In this way, constriction means the constricted पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम का जो डायमीटर होता है वो सेम नहीं होता है. जैसे अब ये फिगर है, इस फिगर में जो डायमीटर है ऊपर से लेकर नीचे तक जो चौड़ाई है वो चौड़ाई सेम होती है, लेकिन जो क्रोमोसोम है उसका डायमीटर सेम नहीं होता है. तो क्रोमोसोम में बीच बीच में जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, यानी कि क्रोमोसोम का ये जो दबा हुआ हिस्सा है, उसी दबे हुए हिस्से को कहते हैं कंस्ट्रिक्शन. So the constriction by which the 2 chromatids are held together, this constricted part is called the centromere of the chromosome. Centromere is also called as primary constriction.
Besides the primary constriction, another constrictions are also present in the chromosome. Primary constriction के अलावा chromosomes में और भी constrictions होते हैं, और भी कुछ दबे हुए हिस्से होते हैं, उनको कहते हैं secondary constrictions. Like this, ये यहाँ पर constricted part है और ये यहाँ पर भी constricted part है. This is the secondary constriction of the chromosome. Secondary constriction is also called as न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर. सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो होता है उसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, क्योंकि ये न्यूक्लियोलस के फॉर्मेशन में या उसके ऑर्गेनाइजेशन में मदद देता है. व्हाट इज़ द न्यूक्लियोलस? इन एवरी सेल, हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है. वी ऑल नो दैट दिस, फॉर सपोज दिस इज द सेल, this is the boundary wall, or this is the cell membrane. In the cell the central oval shaped structure is called as the nucleus. In some cells the nucleus of the cell also possesses a oval shaped structure. This oval shaped structure which is found in the nucleus of the cell is called as nucleolus. न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर और एक न्यूक्लियस या डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं. ये कुछ सेल में होते हैं और कुछ सेल में नहीं होते हैं. ओके, सो द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. इन सम क्रोमोसोम, besides the secondary constriction, an oval shaped structure is also present. This oval shaped structure which is present behind the secondary constriction is called as satellite. कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है. ये क्रोमोसोम्स के ये दो क्रोमैटिड्स हैं और ये सेंटर में सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं, और सेंट्रोमियर ये कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है, इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं. प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा इसमें और भी कंस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पर भी कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, यहाँ पर भी कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, इनको कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. Besides the secondary constriction, an oval shaped structure is also present in some chromosome. That structure is called as the satellite. Satellite is the base of the chromosome. सैटेलाइट जहाँ पर भी होता है वो क्रोमोसोम का बेस होता है. ओके, एंड द टिप ऑफ द क्रोमोसोम, यहाँ पर जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर क्रोमोसोम का टिप होता है. द टिप ऑफ द क्रोमोसोम, टिप ऑफ ईच क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज टीलोमियर. जो भी क्रोमोसोम होंगे हर क्रोमोसोम के टिप को कहते हैं टीलोमियर. ओके ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. बट वी आल्सो मस्ट हैव टू नो दैट each chromosome is made up of DNA and some histone proteins and some non-histone proteins. एक्चुअली जो क्रोमोसोम होते हैं वो किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं, और उनमें कुछ हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं. डीएनए is a long thread like structure. In this way DNA has the two strands. It is a very large molecule. DNA coiled upon histone and non-histone protein and looks like a telephone wire. In this way, this is the DNA coiled upon the histone and non-histone protein and it looks like a telephone wire. Further coiling takes place in the DNA molecule and it looks like a particular structure. This structure is now we called as chromosome. जब ये DNA हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल होता है तो वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमको दिखाई देता है, उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम. सो इन द क्रोमोसोम सम स्वेलिंग्स आर प्रेजेंट. क्रोमोसोम के अंदर हमको कुछ स्वेलिंग दिखाई देती है. स्वेलिंग मीन्स या क्रोमोसोम है ये यहाँ जो उभरे हुए हिस्से डीएनए की कॉइलिंग की वजह से ये जो यहाँ ऐसे उभरे हुए हिस्से नज़र आ रहे हैं, दिस स्वेलिंग इज कॉल्ड एज क्रोमोमियर्स. डीएनए या क्रोमोसोम के अंदर जो स्वेलिंग्स होती हैं उन स्वेलिंग्स को कहते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोमियर्स कहते हैं. जनरली हम क्रोमोसोम बताते हैं तो इस तरह से बताते हैं
ये 2 क्रोमैटिड्स बताते हैं, सेंट्रोमेयर बताते हैं, लेकिन एक्चुअल जो क्रोमोसोम होता है वो इस तरह से होता है। ये डीएनए की कॉलिंग से टेलीफोन वायर की तरह और फर्दर कॉलिंग होती है तो ये एक स्ट्रक्चर बनता है, इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम। In the chromosome some swellings are present. These swellings are called as chromomere. In this way, this is the structure of chromosome.